जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। प्रभुपाद कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कंकरिवाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतानं श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदुःखप्रदं सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कालीध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद्भाधन मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्ते। असाधु साधुनाइन अति निचो जतो करो आनमुच कदाचिन्म्या प्रेमनादत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 8 अध्याय श्लोक संख्या 14-15। प्राक अयम वसुदेवस्य क्वचि जातः तव आत्मजः वासुदेवः इति श्रीमान् अभिज्ञः संप्रचक्ष्यते। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञः संप्रचक्ष्यते। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञः संप्रचक्ष्यते। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान्
अभिज्ञा संप्रचक्ष्यते बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्तारनुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि प्रागयं वासुदेवस्य जातसात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्ष्यते बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः रागयं वासुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्ष्यते बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्ष्यते बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तानं वेद नो जनः प्राणय वसुदेवस्य क्वचित् तदात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्ष्यते बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः प्राग पहले अयं यह बालक वसुदेवस्य वसुदेव का क्वचित कभी कभी जातः उत्पन्न हुआ था तब तुम्हारा आत्मज पुत्र कृष्ण वासुदेव अतः उसका नाम वासुदेव रखा जा सकता है इति इस प्रकार श्रीमान अत्यंत सुंदर अभिज्ञ विद्वान संप्रचक्ष्यते संप्रचक्ष्यते कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं। बहुनि विविधा संति है नामानि नाम रूपाणि रूप च भी
सुतस्य पुत्र के लिए ते तुम्हारा पूर्ण कर्म अनुरूपाणी उसके गुण तथा कर्मों के अनुसार तानी उनको अहम मैं वेदा जानता हूँ। 9 जना सामान्य व्यक्ति नहीं। प्रभुपाद की जाए। दोनों श्लोक के अनेक के कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुआ था। अतः जो विद्वान है वे इस बालकों को कभी कभी वासुदेव कहते हैं। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रीति से यह बतला दिया। मूलतः यह बालक वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। यद्यपि यह आपके पुत्र भी पुत्र की भांति कार्य कर रहा है। सामान्यतः यह आपका पुत्र है, किंतु कभी कभी यह वासुदेव का पुत्र कहलाता है, वासुदेव का पुत्र रहता है। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुण एवं कर्म के अनुसार विविध रूप तथा नाम है। ये सब मुझे ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। तात्पर्य बहुनी भगवान का अनेक नाम है। अद्वैतम अच्युतनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नवयौवन च ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान एक ही, किंतु उनके नाम रूप तथा नाम अनेक हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गर्ग मुनि ने बालकों का जो नाम कृष्ण रखा वही इनका एकमात्र नाम था। उनके अन्य नाम भी यथा भक्त वत्सल गिरधारी गोविंद तथा गोपाल। यदि हम कृष्ण शब्द के निरुक्ति पर ध्यान दे तो न सूचित करता है कि वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं। और कृष्ण का अर्थ है सत्यार्थ अर्थात जगत। कृष्ण संपूर्ण जगत। कृष्ण का अर्थ आकर्षण तथा न का अर्थ आनंद भी होता है। कृष्ण को मुकुंद कहते हैं क्योंकि वे हर एक को आध्यात्मिक तथा नित्य तथा आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करने वाले हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जीव को जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है उससे वह कृष्ण के कार्यकलापों को ध्वस्त करना चाहता है। यही भौतिक रोग है। इतने पर भी कृष्ण सारे जीवों को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए इच्छुक रहते और फलतः वे विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। इसीलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। क्योंकि गर्ग मुनि ज्योतिषाचार्य थे, अतः वे यह सब जानते थे। क्या जो अन्य लोग नहीं जानते थे, फिर भी कृष्ण के इतने नाम हैं कि गर्ग मुनि भी इन सब को नहीं जानते थे। इससे यही निष्कर्ष निकला है कि कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के अनुसार उनके अनेक नाम तथा रूप है। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकमन्यं श्रीगुरुदेवपदकमं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथमेतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखा नितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने यह वर्णन कर रहे हैं भगवान का प्राकट्य, भगवान किस प्रकार
ब्रज में प्रकट हुए हैं और गर्गाचार्य ने किस प्रकार नामकरण भगवान का कर रहे हैं। और ऐसे जगह में जो गौशाला भी एक पवित्र स्थान है, ये भगवान की इच्छा से ये इसी स्थान में गौशाला में ये अलक्ष्य में कर रहे हैं। यद्यपि भगवान हम लोग देखें, भगवान ने जब आविर्भूत हुए मथुरा में, देवकी वसुदेव जी को बोल दिए थे चिंता मत करो, डरो मत, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अन्यत्र ले जाने के लिए आपका इच्छा है और किधर सुरक्षित आप सोच रहे हैं सुरक्षित जगह में रखेंगे, तो नंद महाराज के घर मुझे ले चलो। तो ये भगवान का निर्देश था। इसलिए भगवान तो निडर है, क्योंकि भगवान ही भगवान है, वो काल का महाकाल है। तो काल संसार को सारे काल ही ग्रस्त करता है पूरी संसार को। आज नया ईयर है, फिर काल भी पुराना हो जाएगा, तो काल ही सबको ग्रसित करता है, कुछ नहीं रहता। इसलिए काल से सब कुछ उत्पन्न होता है, काल में खत्म होता है। काल का काल महाकाल, महाकाल का काल गोपाल, महाकाल का काल गोपाल। तो इसलिए यहाँ बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते। तो यहाँ गर्गाचार्य का जो उक्ति नंद महाराज के प्रति, नंद महाराज को ये बोल रहे हैं किस प्रकार ये प्रागय वसुदेवस्य क्वचित जाता तव आत्मज। आपका ही जो आत्मज है, आत्मज मतलब जो अपने पुत्र को आत्मज कहा गया है, जो स्वयं जन्म हुए हैं, पुत्र के रूप में पिता का जन्म होता है, तो ऐसा आत्मज कहा गया है। इसलिए वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञम संप्रचख्यते। तो ये आपके पुत्र आगे वसुदेव जी के पुत्र रहे होंगे। तो इससे ये पता चलता है, देखो ये कितने कितने भगवान कितने के पुत्र भी, साधारण लोग हम सबका पुत्र नहीं बन सकते, लेकिन भगवान ये हैं कितने के पुत्र भी बनते हैं। भगवान का ऐसा आविर्भाव हमारे जीव गोस्वामी और अनेक आचार्यों ने बताया है किस प्रकार वसुदेव जी के पुत्र भी के रूप में जन्म हुए, नंद महाराज के पुत्र के रूप में जन्म हुए। और इसलिए यहाँ गर्गाचार्य जो कह रहे हैं ये ठीक है, क्योंकि आपके पुत्र बहुनी संति नामानि, ये आपका जो पुत्र है ये अनेक अनंत रूप आद्यम पुराण, यहाँ पर जो बहुनी भगवान के अनेक नाम है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। भगवान का अनंत नाम है, अनंत रूप है। इसलिए यहाँ वास्तविक यहाँ गर्गाचार्य बोल रहे हैं, जो विद्वान होगा ये समझ जाएगा इस चीज को। और कैसे कृष्ण भगवान आपके पुत्र कैसे अनेक रूपों में बहुनी संति नामानि, इसका बहुत नाम है, बहुत रूप है। ये तो साधारण बालक का तो ऐसे नहीं हो सकता, ये भगवान का ही हो सकता है। बहु नाम बहु रूप अनेक रूप। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। ये सब मुझे ज्ञात है, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते, सामान्य लोग समझ नहीं पाते। इसलिए वास्तविक जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो भगवान को समझ सकते हैं। वासुदेव सर्वैति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सब कुछ है, और भगवान किस प्रकार अनेक रूपों, अनेक लीला, अनेक
गुण कर्म के हिसाब से भगवान किस प्रकार अलग अलग नाम पाया जाता है शास्त्रों में। इसलिए यहाँ जो अलग अलग, क्योंकि एक व्यक्ति इतनी नाम, क्योंकि भगवान में इतने गुण होने के कारण उनका अलग अलग नाम में नामित किया जाता है। संसार में साधारण लोक में इतने गुण नहीं हो सकता। इवन ब्रह्मा शिव उनके भी इतने गुण नहीं हो सकता है। भगवान मतलब भगवान 100% है। तो भगवान ही शत प्रतिशत है। और दूसरी तो यहाँ गर्गाचार्य ने जो इंगित कर रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं, ये आपके पुत्र वास्तविक भगवान नहीं बोल रहे हैं। महापुरुष काल बोले थे, आज भगवान पूरे डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं ये भगवान नहीं, आपका पुत्र अनेक रूप अनेक, मतलब इससे ये सूचित तो होता है वास्तविक ये भगवान है आपका पुत्र, लेकिन भगवान जैसा बोले नहीं, भगवान जैसा है लेकिन भगवान नहीं बोले, क्योंकि आप तो इसी से ये पता चल रहा है किस प्रकार भगवान आपके पुत्र ही वास्तविक भगवान है। और ये वासुदेव नाम से भी परिचख्यते, ये वासुदेव नाम से भी कहा जाते हैं। इसलिए वासुदेव, क्योंकि वो कभी वासुदेव जी के पुत्र के रूप में रहे होंगे। वासुदेव जी के पुत्र में तो जन्म हुए थे, इसलिए यहाँ वासुदेव भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किस प्रकार भगवान भक्तवत्सल, गिरिधारी, गोविंद, गोपाल, ये शब्द कृष्ण का शब्द की निरुक्ति पर ध्यान दे तो न सूचित करता है कि वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने वाले हैं। और कृष्ण का अर्थ है सतार्थ अर्थात जगत, कृष्ण संपूर्ण जगत, कृष्ण का अर्थ आकर्षण। ये जो कृष्ण शब्द यहाँ प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है, तात्पर्य में लिए हैं, तो वास्तविक ये भगवान अनेक रूप अनेक गुण के कारण उनके नाम भी अनेक हैं। इसलिए भक्तवत्सल, गिरिधारी, गोविंद, गोपाल, भक्तवत्सल भगवान भक्तों के पर इतनी कृपालु है, इसलिए उनके नाम है भक्तवत्सल। और गिरिधारी, भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया था, इसके लिए गिरिधारी। गोपाल जो इंद्रियों को पालन, जो गायों को चराते हैं, इसलिए वो गोपाल है। गोविंद जो सारे गैयों को, गैया और इंद्रियों को जो तोषण करते हैं, पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम है गोविंद। तो इस प्रकार अनेक, मधुसूदन, मुकुंद, माधव, ये जितने सारे नाम हैं, तो इसी सारे नाम का अनंत अर्थ है। इतनी भगवान इतनी महान है और इतनी शक्तिशाली है, तो इसलिए इतनी अनंत गुण भगवान में है, इसलिए भगवान का अनंत नाम भी है। तो हर नाम के पीछे अनंत अर्थ है, अनेक प्रकार के अर्थ है। इसलिए जहाँ जहाँ भी भगवान का, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, नारायण का अनंत नाम है, सहस्त्र नाम है। इसलिए जहाँ सहस्त्र नाम पड़ा है, उसमें जो नाम भी आया है, उसमें ऐसा अनंत गुण जुड़ा हुआ है। इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं, क्योंकि वे हर एक को आध्यात्मिक, नित्य तथा आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करने वाले हैं। दुर्भाग्य की बात है यह है कि जीव को जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है, उससे वह कृष्ण की कार्यक्रमों को ध्वस्त करना चाहता है। यही भौतिक रोग है। तो इसलिए वास्तविक भगवान, यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किस प्रकार कृष्ण किस प्रकार भगवान है। और
उनके नाम से ये जाना जाता है। खास करके कृष्ण, ये जो नाम है भगवान का मुख्य मुख्य नाम है, तो इसमें ये, लेकिन जीवात्मा किस प्रकार अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान के साथ कंपटीशन कर रहा है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वास्तविक भगवान किस प्रकार आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करने वाले हैं। आध्यात्मिक मुकुंद का अर्थ है सबको आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन जीवात्मा स्वयं ही अपनी दुर्भाग्य के कारण या अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण वो स्वयं को ही दुख और कष्ट में डालता है। भगवान चाहते हैं जीवात्मा को आनंद में रहने के लिए, रखने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं भगवान का नाम ऐसा है क्योंकि सबको आनंद प्रदान करते हो, इसलिए नाम उनका मुकुंद है कृष्ण। लेकिन कुछ जीवात्मा का ये जो कार्य है वो हमें अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो इसी को ध्वस्त करना चाहता है। इसलिए गर्गाचार्य तो कृष्ण कहलाते हैं क्योंकि गर्ग मुनि ज्योतिषाचार्य थे, अतएव यह सब जानते थे जो अन्य लोग नहीं जानते थे। क्योंकि इसलिए यहाँ गुण कर्मानुरूपाणी भगवद गीता में भगवान इसलिए कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है। जो इसको तत्वतः जानता है उसका यहाँ पर पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर जन्म और कर्म भगवान का किस प्रकार दिव्य है, जब ये भगवान आते हैं इस धरती पर, हम लोग देखते हैं उनका जन्म कर्म किस प्रकार दिव्य है। और जो भी कार्य करते हैं, जो भी ज्ञान दिए हैं, और जो भी कार्य या इस जगत में जो भी लीला की है, तो ये वास्तविक पवित्र है, वास्तविक शुद्ध है। इसलिए अर्जुन बोलते हैं परम पवित्र आप हैं, परम धाम पवित्रम परम ब्रह्म पुरुष शाश्वत दिव्यम। तो ये जो शब्द किस प्रकार भगवान परम पवित्र है, शुद्ध है, पूरी उनमें कोई कलमश नहीं। तो भगवान के साथ जीवात्मा जब जुड़ता है तो भगवान चाहते हैं ऐसे ही जीवात्मा परिशुद्ध होकर के आनंद में रहे। लेकिन जीवात्मा का ये समस्या है, अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो दुख में रहता है। अगर वो स्वतंत्रता को ठीक से उपयोग करेगा, भगवान के सेवा में रहेगा, तो वो भी पवित्र होगा, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान परम पवित्र है, भगवान में कोई कलमश नहीं है। यहाँ यही भौतिक रोग है जो जीवात्मा अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, यहाँ कृष्ण, इसलिए यहाँ हर लोग समझ नहीं पाते भगवान का जन्म कर्म किस प्रकार दिव्य है। भगवान जब आए थे 5000 साल पहले, किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुण के द्वारा ऐसे लोगों को आज भी प्रभावित करते हैं, आज भी अनुप्राणित करते हैं, आज ही कितने लोगों को आनंद में रखते हैं, आनंद में उत्साहित करते हैं। क्योंकि भगवान आनंद कंद है, इसलिए भगवान का लीला नाम रूप आज भी करोड़ करोड़ जीवात्माओं को ऐसे ही आनंद देता है। क्योंकि भगवान आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। इस जगत में दुख है, लेकिन भगवान ही आनंद है। अगर दुख के पीछे, भोग के पीछे भागते हैं, माया ही आनंद नहीं देता, माया केवल दुख देता है। और जगत माया है, इस जगत माया इसलिए पूरी, लेकिन माया जगत में एक ही है भगवान जो सत्य है। और इसी सत्य को जो अवगत हो जाता है, जो समझ लेता है वास्तविक कृष्ण सत्य है और कृष्ण का दिव्य कार्यकलाप ही दिव्य है, ये साधारण कार्यकलाप नहीं है, साधारण नहीं है।
इस तत्व को जो समझ जाता है, तो समझ जाता है वास्तविक, तो उसको इसी जीवन में ही आनंद प्राप्त होता है और इसी जीवन में ही उनको शांति अनुभव होता है, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी इस चीज को समझा रहे हैं, किस प्रकार भगवान का गुण कर्मान रूपाणी किस प्रकार ये दिव्य है। और किसी का ऐसा बहुनी रूपाणी नाम ऐसे नहीं हो सकता। लोगों का एक ही नाम होता है, लोगों का 1000 नाम भी होता है, लेकिन 1000 नाम में एक एक लोगों को तो इसलिए बहुनी संति नामानी, तुम्हारे इसी पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कर्म के अनुसार विविध रूप तथा नाम है। भगवान का ही ऐसा ही नाम हो सकता है, लेकिन और साधारण लोग इस प्रकार नहीं हो सकते। हाँ, साधारण लोगों का नाम 1-2 नाम रख लेते हैं या 3-4 नाम, लेकिन 1-2 नाम में भी उसका कुछ कर्म का भी कुछ नहीं होता, और उसी में भी बहुत दोष पाया जाता है। इसलिए भगवान वास्तविक तो इस तत्व को जो बुद्धिमान लोग को ही समझ सकता है, इस तत्व को जान सकता है जो बुद्धिमान लोग। इसलिए भगवान बार बार इस चीज को बोलता है, मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में उसका वर्णन किया। दुर्भाग्य की बात है ये, जो जीवात्मा को थोड़ी सी स्वतंत्रता मिला है, उसका दुरुपयोग करके किस प्रकार वो भगवान को समझ नहीं पाता, जो आनंद के घन है। तो इसलिए यहाँ भगवान ने प्रकट होकर के जो लीला की है, क्योंकि जरूरत नहीं है, लेकिन साधारण बालक जैसे उन्होंने नामकरण भी किया, लेकिन नामकरण भी ऐसे लोग किया आज जिनको मालूम है, जो भगवान को समझते हैं। इसलिए कृष्ण उनका नाम रखा गया है, इसलिए वासुदेव उनका नाम रखा गया है। ये वासुदेव के पुत्र हुए, कभी हुए होंगे, हुए थे, और इनका नाम वासुदेव भी होगा, इनका नाम कृष्ण भी होगा। खाली कृष्ण और वासुदेव नहीं है, इसका इनके नाम अनंत मतलब बहुत सारे नाम होगा। और बहुत, इसलिए इनका नाम केवल 1 ही 2 नाम नहीं है, इनका बहुत नाम है। तो इससे ये प्रमाणित करता है किसका बहुत नाम होगा, भगवान का ही बहुत नाम है। अनंत नाम भगवान का है, क्योंकि उनके अनंत गुण है, इसलिए उनका अनंत नाम है। नहीं तो साधारण लोग कितना नाम, एक ही नाम क्या 2 नाम भी जिसी नाम है उसी का भी नाम के अनुरूप उनमें गुण भी नहीं होता। लेकिन भगवान का यही है, भगवान अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है। इसलिए अपरोक्ष में उन्होंने ये बता दिए, आपका पुत्र वास्तविक भगवान ही आपके पुत्र रूप में जन्म हुए हैं। ये डायरेक्ट ना बता के, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया, इससे साधारण जो भी ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ है, भगवान किस प्रकार आविर्भूत हुए हैं। और यहाँ दूसरी बात यहाँ पर दूसरी कुछ ये बताए हैं जो जन्म मृत्यु को रोक लेता है उसको भी कृष्ण कहते हैं, और संपूर्ण जगत को जो आकर्षित करता है। आकर्षण तथा नौ का अर्थ आनंद भी होता है। तो इसलिए जो संपूर्ण जगत को आकर्षित करता है और सबको आनंद प्रदान करता है, वो है कृष्ण। इसलिए भगवान का अनंत नाम है, अनंत नाम में अनंत गुण भी है। सारे नाम में अनेक अर्थ है। अगर हम भगवान के नाम में जाएंगे, अनंत नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इसमें अनेक नाम हैं और इनके नाम के हिसाब से अनंत गुण में इनमें है भगवान में। तो इस प्रकार
गर्ग मुनि ने भगवान का नामकरण किया और ये बोल दिए किस प्रकार आपका पुत्र वास्तविक भगवान आपके पुत्र रूप में जन्म हुए हैं, लेकिन इसको पूरी संपूर्ण रूप में उन्होंने बताया नहीं, अलक्ष्य में। इसलिए प्रभुपाद जी काल तात्पर्य में बोल रहे हैं, चुप चुप कुछ कुछ छिपा कर रखे, कुछ बोल दिए। इस प्रकार उन्होंने ये चीज को प्रकट यहाँ पर किया है। और आगे जा कर के आगे हम लोग को पढ़ेंगे किस प्रकार उन्होंने, और खाली अभी इतना में नहीं ये हुआ, अभी भगवान के बारे में और बहुत कुछ उन्होंने 2-3-4 श्लोक में उन्होंने और बताएंगे किस प्रकार ऐसा बह श्रेयम अध्यास्यतम गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी युमंजस्तरिष्यथा। यह बालक गोकुल के ग्वाल के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी ही कृपा से तुम लोग को सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। तो इसीलिए ऐसा वह श्रेय अध्यास्यत गोप गोकुलानंदन। तो ये आपके परिवार में किस प्रकार गोकुल के पुत्र के रूप में, गोकुल के पुत्र को ये पैदा हुआ है, और इन्होंने किस प्रकार सारे अनेन सर्व दुर्गाणी, ये सारे दुखों को दूर कर देगा, बहुत सारे कष्टों को दूर कर देगा। यूम अंज तरिष्य था, ये सबको लांग जाएगा। हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान सारे दुख सारे कष्टों को भगवान ही दूर करते हैं। अनेक जन्मांतर जीवों का जितने सारे कष्ट हैं, क्लेश हैं, हमारे कर्मों का ही फल, उसी को भगवान ही नष्ट करते हैं। भगवान ही, हरे कृष्णा, नींद आ रहा है सबको पूरी भगवान ही सारे कष्टों को दूर करते हैं। और क्योंकि अनेक जन्म का जो दुष्कर्म है जीवात्मा को जो कष्ट में डालता है, इसलिए ये जो बालक आपका नंदन, आपका ये गोकुल का ये पुत्र होगा, और ये सारे आप लोगों को पूरी दुखों से कष्टों से ये निकाल लेगा। ये वास्तविक पुत्र जो होते हैं पिता माता को नरक से उद्धार कर लेते हैं, जो वास्तविक पुत्र हैं। और इसीलिए भगवान तो जिनके भगवान पुत्र के रूप में आए हैं उनको क्या कहना है भौतिक जगत में। इसलिए पुत्र जन्म करते हैं पिता माता का दुख दूर कर लेंगे, लेकिन पिता माता का दुख दूर क्या करें, और पिता माता का दुख को बढ़ा देते हैं। ये पुत्र शब्द ये शास्त्र में वर्णन किया गया है, लेकिन भगवान जिसका पुत्र है तो उसका क्या, तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। तो इस प्रकार यहाँ गर्गाचार्य जो वर्णन कर रहे हैं, और ये नंद महाराज यशोदा माता नित्य पुत्र भगवान के नित्य पिता माता है, भगवान उनका नित्य पुत्र है। इसलिए ये तो है ही है जो पूरी सारे समस्याओं से इनको उबार लेंगे। आगे आएगा कितनी सारे लीला भगवान करेंगे, कितनी कठिनाई हम लोग देखेंगे। ब्रज में कितनी पहाड़ टूटेगा, कितनी सारे राक्षसों को कंस भेजेगा। अभी तो शुरू कर दिया, 3-4 राक्षसों को तो भेज दिया भगवान, सलट दिया। अभी कितनी, तो वास्तविक जो पुत्र होते हैं भौतिक जगत में दिखा गया है, तो सत्पुत्र होते हैं, वो भी प्रयास करते हैं अपने पिता माता को सुख देने के लिए। लेकिन जो भगवान है जिसके माता पिता, उसका क्या है। और भगवान आपका नित्य पुत्र होगा, भगवान आपका नित्य पिता होंगे। तो इसीलिए वास्तविक ये चीज जो साधारण पुत्र नहीं कर सकता, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भगवान को अगर हम नित्य पुत्र, नित्य
पिता तुमेव, माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। आप वास्तविक सब कुछ है। तो अगर जीवात्मा भगवान को सब कुछ करे तो जीवात्मा में कोई समस्या ही नहीं रहेगा। और समस्या क्या है? जो चीज है नहीं उसी को जीवात्मा पकड़ के बैठता है। लोग उसी को पकड़ के बैठते हैं जो है नहीं कुछ। तो इसलिए वो दुख पाते हैं। हम अपने परिवार और अपने जो जो भी ज्ञाति वर्ग है उसी को हम लोग उसी में आसक्त रहते हैं और उसी को पकड़ करके जीवन भर के लिए उसी में परेशानी फंसे रहते हैं पूरी। यही होता है, नहीं नहीं ये तो हमारे ये करेगा, कल्याण करेगा, लेकिन कल्याण वास्तविक भगवान करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग इससे भटकना नहीं चाहिए, परिवार वालों से और परिवार में नहीं फंसना चाहिए। हाँ ऐसा कर लेगा मेरा बेटा, कर लेगा ऐसा मेरा बेटी, कर लेगा मेरा बहू, कर लेगा मेरा भाई, कर लेगा, लेकिन कोई नहीं आएगा। सब काल काल महाकाल में चले जाएंगे। इसीलिए काल काल किसी को छोड़ेगा नहीं, काल सबको ले जाएगा। इसलिए भगवान ही बचा सकते हैं। तो यहाँ नंद बाबा यशोदा माता कितनी भाग्यवान है, उनके पुत्र नित्य परम ब्रह्म परमात्मा उनके पुत्र रूप में आए। और आप अगर अपने पुत्र इस संसार में भगवान को छोड़ के और किसी में भी प्रीति रखा पुत्र परिवार में, वो कारण बनेगा यहीं फिर दुख झेलने का, भोगने की। इसीलिए भगवान को बनाओ लक्ष्य। भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए जीवात्मा सारे जीवों का यही प्रयास होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करे, भगवान हमारा लक्ष्य हो और भगवान का भगवत धाम जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम किसी चीज में यहाँ पर फंसे रहे, कोई भी चीज में मान अपमान, हाँ कोई ये कर ले, इसी छोटी छोटी चीज में अगर हम इसी को यहाँ पर पकड़ के रखे मन में, तो फिर इसी में ही फंसेंगे। तो यहाँ गर्गाचार्य ने पूरा बोल दिया, ये तो पूरा आपका क्या, भगवान तो सबका ही कल्याण करने वाले, वो सबका ही पुत्र है, सबका ही पुत्र वो बन सकते हैं अगर कोई चाहे तो सबका। इसलिए तुम्हें माता च पिता, तुम्हें माता पिता पुत्र सब बन सकते हैं। अगर उनको हम बनाए तो सारे दुख दूर होगा, सारे कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं तो इस जगत में कष्ट ही कष्ट है, ये माया जगत है, माया घुमा करके हमको रख रहा है। इसलिए माया जगत से निकलने का एक ही रास्ता है, जब हम भगवान को सब कुछ मानेंगे। यहाँ गर्गाचार्य ने बोला आपका कुल का ये पूरी अनंत कष्ट को ये पूरी खत्म कर देगा, जितने सारे कष्ट सब दूर कर देगा, आपको सब चीजों से उबार लेगा। भगवान हम लोग देखते हैं, जिसके जीवन में भगवान है उसका क्या दुख है, और जिसके जीवन में भगवान नहीं है उसको क्या सुख है। समझ में आ रहा है? और कितने दिन वो सुख, कोई ठीक नहीं है। अभी हुआ दूसरी दिन आज जगते जगते गया, सब खत्म। लोग ऐसे ही हो जाते हैं पूरा पैसा रखा, शेयर बाजार में लगाया, कोई पेपर में आया, देखा सुबह जगह तो उसका खत्म काम सब पैसा डूब गया। ऐसे दिखा गया है, बहुत लोग ऐसे पूरी। कितने दिन का सुख है? अगर जीवन में भगवान नहीं है और सब कुछ है, वो कितना दिन का है, कितनी समय के लिए है? चाहे सब कुछ है, आपका प्राण निकल गया वो क्या क्या काम में आएगा? क्या मैं बोल रहा हूं बता? मैं क्या बोला अभी बोला इसका सब कुछ है और गया सो जाएगा, शरीर छोड़ जाएगा, क्या काम आएगा
फिर भी भज गोविंद बोलता है मेरा सब कुछ है, मेरा कोट है, मेरा शार्ट है, मेरा पूरा सामान भर भर के रखा है, ये रखेगा मुझे, है ना, ये सब मुझे रखेगा, इतनी इतनी चीज, इसको खाऊंगा, इसके रखूंगा। इसीलिए अत्याहार प्रयास प्रजल्पन, ज्यादा सामान इकट्ठा करना नहीं चाहिए। ये भी एक क्या, ये भी बहुत बड़ा ये भी ओवर ईटिंग है जैसा है, ज्यादा रखना है, ये भी ज्यादा रखना भी, ये भी बहुत बड़ा दोष है। इसलिए रखना है, क्या ज्यादा रखना है, ज्यादा क्या रखना है, भक्ति रखना है, ज्यादा सेवा करना है, ज्यादा भक्ति करना है। और ज्यादा फिर हम इसी में फंसे, तो इसलिए यहाँ नंद महाराज को उन्होंने बोल दिया आपका बेटा पूरा सब कुछ दुख दूर कर देगा। भगवान ही दूर करेंगे, दुख दूर कौन कर सकता है। अरे हम भगवान को छोड़ करके इस जब माया में लगे हुए हैं, जगत में लगे हुए हैं, क्या पैसा कमाना जरूरत नहीं है। पैसा किसी लिए कमाए, जितनी जरूरत है, जितनी, अगर भगवान हमारे जीवन में नहीं है, पैसा होकर भी, और अगर पैसा है भगवान नहीं है, तो इसीलिए इस चीज का ध्यान हमेशा रहना चाहिए। पैसा किसी लिए कमा रहे हैं, पैसा अगर और जीवन धारण किस लिए कर रहे हैं इस जगत में। यहाँ तो गर्गाचार्य ने पूरी स्पष्ट रूप से बोला है, जहाँ जिसके जीवन में भगवान है उसके जीवन में और क्या क्या होना चाहिए, किसको ढूंढना चाहिए। तो ढूंढने का वस्तु तो एक ही है। प्रभुपाद जी का मैं कालना परसों क्लास सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं धर्म और ज्ञान का मीन से है भगवान को ढूंढना चाहिए। और जिस धर्म में भगवान को ढूंढने का नहीं हो तो क्या है, धर्म का अर्थ ही है भगवान को ढूंढे। अगर भगवान को हम नहीं ढूंढेंगे और किसको ढूंढे, जगत में किसको ढूंढने का है। और भगवान नहीं है, भगवान को हम ढूंढ नहीं रहे, तो किसको ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार ये होना चाहिए, भगवान होना चाहिए हमारे जीवन में हमेशा, खाली होना नहीं चाहिए, हमेशा रहना चाहिए भगवान।